अक्सर लोग जब भी घर को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं तो तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र और बास्केट वगैरह ख़रीदने की प्लानिंग भी करने लगते हैं। लेकिन घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर के सामानों को एक बार देखें और डिक्लटरिंग करें। जो भी चीज़ें हमें यूज़ नहीं आ रही हैं या बेकार हो गई हों उनको डिस्कार्ड करें। तो ऐसा ही मैं अक्सर करती रहती हूँ, जब भी कहीं की क्लीनिंग करती हूँ तो डिस्कार्ड करती हूँ। इसी श्रृंखला में मुझे बहुत सारे पुराने कपड़े और छोटे हो गए ऐसे कपड़े मुझे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार लगता है वो फेंकने लायक नहीं है, इतने अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उन्हीं की बहुत सारी ऑर्गेनाइज़र या फिर कुछ काम की चीज़ें बना लेती हूँ, तो हमारे घर को एक नया लुक भी मिल जाता है और सामान भी ऑर्गेनाइज होता है। कई बार बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से ख़रीदें तो बहुत महंगी मिलती हैं, और इस तरह से बना के हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में मैं पुरानी जीन्स से कुछ इस तरह का आइटम बनाऊंगी जो हम सबके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। मैं अपने वीडियो में इसी तरह की DIY जो कि वेस्ट आइटम से क्रिएट किए जाते हैं या फिर हैक्स या नए नए आइडियाज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने जीन्स की लेग से रेक्टेंगुलर पीस क्रिएट किया है, बनाया है। तो दोनों पैर से 2 रेक्टेंगुलर पीस निकाले हैं और ऊपर जो पोर्शन बच रहा था उससे एक सर्कल कट करना है। तो उसके लिए मैं एक प्लेट को रख करके पहले निशान लगा ले रही हूँ, फिर उसको कट कर लूँगी। इस तरह से इस सर्कल का डायमीटर 10 इंच है और आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जो साइज़ लिया है वो 10 इंच है। अब मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और शॉपिंग बैग को मैं डबल ही रखूँगी, बट नीचे और ऊपर का पोर्शन कट कर दे रही हूँ तो ये प्लेन एक क्लॉथ की तरह हो जाएगा और इसमें मैं लाइनिंग की तरह यूज़ करूँगी। अब इसको भी हम कट कर लेंगे, कट करके क्लिप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर भागे ना। तो इसकी 2 लेयर हैं, जो शॉपिंग बैग है उसका और बाकी ये जीन्स का कपड़ा है। इसी तरह से मैंने रेक्टेंगुलर पीस में भी शॉपिंग बैग का कपड़ा लगा लिया था और उसको क्विल्टेड बना लिया है स्टिचिंग करके। ऐसा ये तीनों क्विल्टेड पीस रेडी हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, क्विल्टेड जो रेक्टेंगुलर पीस है ना उसमें बीच में हम निशान लगाएंगे। ऐसे इन दोनों पीस का हम सेंटर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसका मेजरमेंट आपको बता देते हैं कि जो भी इसकी लेंथ है ना वो 16 इंचज़ है और 13 इंच इसकी विड्थ है। इसी तरह से 10 इंच राउंड सर्कल का डायमीटर है। इस तरह से तीनों ही पीस, यानी कि जो हमारा DIY है उसका बेस रेडी हो गया है तीनों ही पीस में। अब मुझे इसका इनर पोर्शन भी बनाना होगा, तो इसके लिए मुझे कोई भी पुराना क्लॉथ ले सकते हैं। मैंने पुरानी चादर को यूज़ करेंगे और पुरानी चादर से भी इसी साइज़ के तीनों पीस कट कर लेंगे, जैसे कि 2 रेक्टेंगुलर और 1 सर्कल। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, जीन्स की छोटी जो कतरन बची है उसमें से मैंने एक पतली पट्टी निकाली है। पट्टी करीब करीब 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लेंथ है। इसको मैं बीच में से अंदर की तरफ दोनों साइड से मोड़ते हुए इसकी स्ट्रिप बना लूँगी। मैंने 2 इस तरह की पट्टियाँ कट करी हैं और दोनों को ही मैं स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दूँगी। दोनों को मैंने सिल लिया है और जो पॉकेट है जीन्स की उसको मैंने पहले ही डिअटैच करके रख लिया था। तो इसका भी मैं पॉकेट का सेंटर निकाल लूँगी और जो रेक्टेंगुलर पीस है उसका सेंटर मैंने पहले ही निकाला हुआ, ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए इसको बीच में हम अटैच करेंगे। तो देखिए, हमने 3 इंच पे इसका निशान लगा लिया और साइड से हम उतनी ही जगह दोनों साइड से लेंगे, यानी कि पॉकेट को हमें सेंटर से लगाना है। अब देखिए, ये पॉकेट इस तरह से हम रखेंगे कि ये सेंटर में आ जाए और पॉकेट के दोनों तरफ साइड से, यानी तीनों तरफ हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग करने से पहले मैं इसे पिन अप कर ले रही हूँ। पिन करने से क्या होता है ना, चीज़ इधर से उधर भागती नहीं है और स्टिचिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो मैंने इसे पिन कर लिया है। अब मुझे इसमें फाइनल स्टिच लगानी है ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरह से मैंने पॉकेट को दोनों ही पीसेस में लगा लिया। 2 पॉकेट थी, दोनों ही पीसेस में लग गई हैं। और देखिए, स्टिच करने के बाद ये इस तरह से दिख रही है, जो बिल्कुल अच्छे से अटैच कर दी है। मैंने इसमें डबल स्टिच कर लिया है ताकि ये बिल्कुल भी किसी तरह से निकले नहीं। अब मैं ये जो 2 रेक्टेंगुलर पीस है ना उनको साइड से, वन साइड से अभी मैं इसको स्टिच करूँगी। तो पहले मैं पिन कर ले रही हूँ, फिर मैं इसे वन साइड से स्टिच कर लूँगी।
देखिए मैंने जो 2 स्ट्रिप तैयार करी थी वो भी रेडी हो चुकी हैं, और जो हमने रेक्टेंगुलर पीस को एक साइड से ज्वाइन किया था वो भी ज्वाइंट हो चुका है। अब मुझे इसको ओपन करना है। ऊपर के साइड से ही मैंने जो स्ट्रिप तैयार करी है उसको ज्वाइंट के दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ते हुए हम इसको लगाएंगे। ऊपर से भी मैंने 2 इंच स्पेस दिया है और साइड से भी मैंने 2 इंच स्पेस दिया है, और अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो इसको भी मैं पहले पिन कर ले रही हूँ। मैं जब भी स्टिच करती हूँ तो कच्चे धागे का यूज़ करने के बजाय पिन या फिर क्लिप का यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको दोनों को टक कर लिया है पिन से ही अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैं इस पर मशीन चला दूँगी और इस तरह से ये हमारा एक साइड से रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसमें अच्छे से मशीन चलानी है। मशीन चलाने के बाद ये पीस कुछ इस तरह का तैयार हो गया है। एक साइड से बेल्ट लग गई है, दूसरी साइड से भी मैंने उसको अब ज्वाइंट कर लिया है, जो दूसरा साइड खुला हुआ था। अब इसको हम एक साइड से दूसरी साइड से मोड़ते हुए जो जॉइंट है ना दूसरी साइड का, उसी तरह से इसमें 2 इंच दोनों साइड से और ऊपर से छोड़ते हुए दूसरी बेल्ट को भी अटैच कर लेंगे अंदर की तरफ मोड़ते हुए। ध्यान रखना है कि बेल्ट बिल्कुल भी छोटी ना हो या बड़ी ना हो, दोनों ही बराबर साइड पे आ जाए ताकि उठाने में इजी रहे। अब इसको मैं पिन कर ले रही हूँ इसको भी, और इसको अटैच कर लेंगे तो हमारी बेल्ट दोनों लग जाएंगी। इसके बाद हमें आगे का काम करना है। तो इसका सबसे पहले हमने जो इसका इनर पोर्शन था ना उसको मैंने कट किया था, तो उसको भी इसी की तरह से दोनों साइड से ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें हमें बेल्ट वगैरह नहीं लगानी है। ज्वाइंट करने के बाद हमें इसमें नीचे का पोर्शन जो राउंड सर्कल है ना उसको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसको मिलाते हुए ध्यान रखना है कि सेम साइज़ के ही दोनों हों इनर पोर्शन, और वो भी। अब देखिए ये मेरा रेडी हो गया है और इसको हम पलट लिया है मैंने उल्टी तरफ से। और जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल का भी हम सेंटर निकालेंगे। इसको फोल्ड करके दोनों साइड से मार्क कर लेंगे पेंसिल से या पेन से। इससे ये बिल्कुल साइज से अटैच हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों ही कॉर्नर और जो मैंने मार्क किया है उसको हम इसमें अटैच कर देंगे। बाद में हम बीच के पोर्शन में भी क्लिप लगा लेंगे, तो ये हमारा राउंड सर्कल इसमें अच्छे से अटैच हो जाएगा। ध्यान रखना है कि कोई भी पोर्शन इसका इधर उधर ना जाए, और बिल्कुल अच्छे से बीच में सेट हो गया है। साइज़ भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा। तो मैंने जो आपको मेजरमेंट बनाया है उससे ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसी तरह से इनर पोर्शन का जो राउंड सर्कल है उसको भी हम मार्क करते हुए उसमें अटैच कर लेंगे, तो हमारे दोनों ही पोर्शन रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम दोनों में ही स्टिच लगाएंगे। स्टिच करने के बाद देखिए ये इस तरह का लग रहा है। अब हम इसको जो मेन पोर्शन है ना उसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये एक बास्केट जैसा रेडी हो जाएगा, राउंड साइड बास्केट। उसके बाद जो इनर पोर्शन है उसको हम ऐसा ही रहने देंगे, इसको हम सीधा नहीं करेंगे। और इनर पोर्शन में हम अपना मेन फैब्रिक को इन कर देंगे। इस तरह से ये इन हो जाएगा। दोनों के जॉइंट को हम दोनों में अटैच करेंगे, एक साथ रखेंगे और ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिच करने के बाद साइड से जो थोड़ा सा पोर्शन मैंने खुला रखा था उससे इसको पलट लेंगे, और इनर पोर्शन को जो खुला हुआ पोर्शन है उसको भी स्टिच कर देंगे, और बाद में हम इनर पोर्शन को अंदर की तरफ डाल देंगे। फिनिशिंग के लिए हम इसको बंद करने के बाद इसको अंदर की तरफ करके ऊपर से इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे, तो ये हमारा DIY रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का, बहुत आसानी से बन जाएगा। बस मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है। हाँ, साइज अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको आज का वीडियो, और ये अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पॉकेट है तो बेनिफिट ये है कि छोटे मोटे कोई भी पेपर है या कोई भी आइटम है उसको हम रख सकते हैं। इसे हम लॉन्ड्री बैग की तरह या फिर बच्चों के टॉय वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें बच्चों को टॉय रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और बच्चे अपना सामान इसमें बड़े आसानी से रख लेंगे। वेट भी नहीं है तो बच्चों को उठाने में भी ईजी है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज का DIY आपको कैसा लगा है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।